गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने इस अध्याय के बारे में जाना कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है और पादप कोशिका व जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। नंबर 1, निम्न में सत्य अथवा असत्य लिखो। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये कथन सत्य है तो हम ब्रैकेट में T लिखेंगे और अगर ये असत्य है तो F लिखेंगे। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये बात सही है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? T। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। क्या ये सही है? नहीं, किसी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है। तो यह असत्य है। हम यहाँ F लिखेंगे। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। हमने पढ़ा था ना, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? T। दूसरा प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? उत्तर, कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रश्न 3, कोशिका के कितने भाग होते हैं? उत्तर, कोशिका के
3 भाग होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। प्रश्न 4, कोशिका की खोज किसने की थी? उत्तर, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। नंबर 3, लघुतरात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, कोशिका द्रव्य के बारे में बताइए। उत्तर, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में ही कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। प्रश्न 2, कोशिका का केंद्रक क्या है? उत्तर, कोशिका में केंद्रक गोलाकार संरचना होती है। यह कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। नंबर 4, निबंधात्मक प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न करेंगे, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। उत्तर, यूकैरियोट्स ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण, पादप तथा जंतु कोशिका। बच्चों, यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वे जीव हैं जिनमें कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, वह केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका
कहलाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण जीवाणु, नील हरित शैवाल। तो बच्चों, वे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता और जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र बनाना और उसमें नाम भी लिखना। प्रश्न 2, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, जो आपने अभी पढ़ा था ना, वो लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना और याद करना। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।